हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में लेक्चर 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 9 चैप्टर जो है किरण प्रकाशिकी, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसका दूसरा पार्ट आज स्टार्ट होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। इसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन आज हम किरण प्रकाशिकी का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। मैंने पहले दिन लेक्चर फर्स्ट में इसके बारे में अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर वो नहीं देख पाए हैं तो आज देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अध्याय 9b प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझना है। आपने सुना होगा कि सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने समझा भी होगा। सघन माध्यम किसको कहते हैं और विरल माध्यम किसको कहते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, या विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, पहले हमको देखना है ये हम कोई दो माध्यम ले लेते हैं। ये माध्यम फर्स्ट है और ये दूसरा माध्यम ले लेते हैं, ये माध्यम सेकेंड है। तो जब भी कोई, मान लो इस माध्यम में क्या भरा हुआ है, वायु है। इस माध्यम में क्या है, पानी है या कांच हो सकता है। ठीक है, तो वायु और पानी, इन दोनों में कैसे अपन समझेंगे कि विरल और सघन कौन सा होता है। तो नॉर्मली थोड़ा सा अलग हटके अगर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर आपको दो तपेले बड़े बड़े भर ले जिसमें आप डूब सकते हैं, एक में पानी भर दिया जाए और एक में कुछ भी नहीं, केवल हवा रहती है, और एक गाना बजा दिया जाए, ज़्यादा देर तक जो डांस कर पाएगा बिना तकलीफ के वो विरल माध्यम होता है। जिसको दिक्कत आती है उसे सघन माध्यम बोलते हैं। और बेसली पानी वाले को थोड़ी समस्या आएगी नाचने में, और हवा वाले को थोड़ा कम आएगी। समझ में आ रही बात। तो विरल कौन हुआ, वायु, और सघन कौन हुआ, पानी। वैसे ही एक बर्तन में पानी भर दो और एक में कांच जमा दो, फिर गाना लगा दो। अब सबसे ज़्यादा डांस कौन करेगा, पानी वाला, कांच वाला कम करेगा। तो अब पानी और कांच में अगर देखा जाए तो क्या होगा, पानी विरल है और कांच क्या है, सघन है। समझ में आ रहा है। तो देखना ध्यान से, कंडीशन क्या होती है जब ये एक माध्यम दे रखा है और ये दूसरा माध्यम दे रखा है। ठीक है, तो जब मान लेते हैं कि कोई एक अभिलंब होता है, कब होता है वो अभिलंब, देखते हैं। कभी भी कोई 90 डिग्री का अगर कोई एंगल बना देते हैं उसे अभिलंब बोलते हैं। तल पर 90 डिग्री का कुछ भी बना देंगे उसे अभिलंब बोलते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, मान लो ये माध्यम, ये वाला माध्यम कौन है, वायु, और वो दूसरे माध्यम में जाएगी, तो जाना इसको किधर चाहिए था, सीधे सीधे ही जाना चाहिए था। अगर कोई माध्यम नहीं होता तो किधर जाना चाहिए था, सीधे सीधे निकल जाना था। लेकिन वायु से कहाँ जा रही वो, वायु से कहाँ जा रही वो, पानी में जा रही या कांच में जा रही है। तो क्या होता है इसकी कंडीशन, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या हो जाती है, झुक जाती है। यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो आई होता है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो आर होता है। इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे परावर्तन कोण का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये माध्यम फर्स्ट था और ये माध्यम सेकेंड था। यहाँ पे हमने वायु ली थी, यहाँ हमने कांच लिया था। सेम एज इट इज अपन एक और उल्टा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कांच या पानी से हमें विरल माध्यम में जाना है, तो क्या करेंगे, मान लो ये यहाँ से प्रकाश की किरण हमने ऐसे डाली, तो जाना तो इधर चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब से ये क्या हो गई, दूर हट गई, और ये क्या आ गई थी, झुक गई थी, अर्थात पास आ गई थी। समझ में आ रही है बात। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अर्थात अगर परिभाषा में अगर अपन देखेंगे तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है 9b में। देखिए,
प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? दिख रहा है क्या लिखा है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अब देखना अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण, पहले समझो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जाना तो सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन क्या हो जाती है? अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, भटक जाती है। तो क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ नियम्स होते हैं, अभी मैंने जस्ट बोला था, तो पैराग्राफ चेंज करके देखिए हमने क्या लिखा है। यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये याद रखना है अपने को। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वाला माध्यम कौन है? मान लेते हैं ये वायु है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है? पानी है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश, ये अभिलंब है, ये कौन है? अभिलंब है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है तो विरल से सघन में जा रही है, ये कौन सा माध्यम है? विरल। और ये कौन सा है? सघन। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? ये झुक गई। जाना किधर चाहिए था? इसको इधर जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा? अभिलंब। और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण। और यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, अपन नाम दे देते हैं, Mn एक अभिलंब है। ठीक है, P से लगा के Q तक जो रेखा है वो है आपतित किरण। Q से लगा के जो R तक दे रखी है वो क्या है? अपवर्तित किरण है। Q को क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु बोल देंगे। Q को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। I क्या है? आपतन कोण है। R क्या है? अपवर्तन कोण है। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे XY क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, देखिए नामांकन, जो हमारे बीच में नामांकन दे रखा है। PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, Q आपतन कोण, Mn अभिलंब, I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, XY क्या है? अपवर्तक सतह। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। अब इसके नियम, अब देखिए, अब इसके नियम, अपवर्तन के नियम। नियम में पहला नियम क्या होगा? देखना ध्यान से। आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद है, ये क्या बोलेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, ये देखो पहला नियम हो गया कंप्लीट। दूसरा नियम थोड़ा समझना पड़ेगा। ज्या का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉन्सेप्ट, ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। ज्या का मतलब होता है साइन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला नियम रहेगा, देखना ध्यान से। सेकंड लिखा हुआ है, आपतन कोण की ज्या, मतलब ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, जो हमारा दूसरे नियम के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, ये हमारा है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है ये आपतन कोण और ये ज्या मतलब साइन। ठीक है, फिर क्या बोला उसने? अपवर्तन कोण मतलब क्या? आर, और उसकी क्या? ज्या, मतलब साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये दूसरे माध्यम, ये म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक,
दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है। क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।